झारखंड में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान। झारखंड में अमित शाह का चुनावी अभियान जारी। आज सरायकेला, सिमडेगा और तमार में रैलियां। झारखंड में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां। 3 दिन में 9 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशियों का करेंगे प्रचार। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। आज प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी आज वायनाड में 2 रोड शो करेंगी। रोड शो में राहुल भी रहेंगे प्रियंका गांधी के साथ। झारखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर पीएम मोदी ने रांची में किया मेगा रोड शो। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। रांची के 4 विधानसभा सीटों के लिए पीएम मोदी ने किया 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। सड़क के दोनों तरफ भारी जनसैलाब। छतों पर जोश में नजर आए समर्थक। झारखंड के गुमला में पीएम मोदी की हुंकार। कहा, यहां उमड़ा जनसैलाब बता रहा है हवा का रुख क्या है। रोटी बेटी और माटी की पुकार बीजेपी सरकार। झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार को बताया जरूरी। कहा, झारखंड की पहचान को बचाने के लिए युवा को नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा और बीजेपी सरकार चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को पीएम मोदी ने घेरा। कहा, जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा। बीजेपी एनडीए ने झारखंड को विकास से जुड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया। झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं के पास बताया नोटों का पहाड़। कहा, जेएमएम और कांग्रेस ने जनता के हक को लूटा। पीएम मोदी ने चुनावी मंच से किया वादा। बोले, सरकार बने तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं पर पीएम मोदी ने लगाया बालू तस्करी का आरोप। कहा, हमने खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया। गढ़वा में हेमंता विस्वा ने हेमंत सोरेन पर कसा तंज। कहा, मेरे बारे में सोचना बंद करें हेमंत सोरेन। झारखंड में हार रही कांग्रेस, जेएमएम के बारे में सोचे हेमंत। गोड्डा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की जनसभा। कहा, पिछले चुनाव में जेएमएम ने सोने का सिक्का देने का वादा किया, कुछ नहीं दिया। नोटों का भंडार घर भर में मिला। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 16 बागियों को किया निलंबित। झारखंड चुनाव के लिए प्रचार के मैदान में उतरे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव। कोडरमा की जनसभा में आरजेडी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। पलामू में बीएसपी चीफ मायावती ने की चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। बीजेपी ने महाराष्ट्र के खुले खोले वादों के पिटारे। संकल्प पत्र किया जारी। अमित शाह ने संकल्प पत्र किया जारी। समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र का रोड मैप। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया किसान कर्ज माफी का वादा। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का संकल्प। युवाओं से भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया वादा। 5 साल में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र की करेंगी शुरुआत। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए होगी भोजन और आश्रय की व्यवस्था। महाराष्ट्र में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभाएं। जलगांव और बुल्ढाना में रैली। छत्रपति शिवाजी महाराज की याद को याद करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, महान शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करके भगवा फैलाने का काम किया। महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री। कहा, सत्ता हासिल करना महाविकास अघाड़ी का लक्ष्य, एनडीए का लक्ष्य। शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर महाराष्ट्र का विकास।
बुल्ढाना में महाविकास आघाड़ी को घेरते हुए बोले गृह मंत्री, महाविकास आघाड़ी की गारंटी झूठ और भ्रष्टाचार की गारंटी है। धारा 370 के विरोध में खड़े होने वाले विपक्षी नेताओं पर बरसे शाह, कहा राहुल बाबा 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने जारी किया घोषणा पत्र, जाति जनगणना का खेला कार्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु की तर्ज पर महाराष्ट्र में आरक्षण देने की कही बात, 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाने का वादा। महिलाओं और रसोई को लेकर महाविकास आघाड़ी ने किया लुभावना वादा, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा। महाविकास आघाड़ी ने लोगों के हेल्थ से जुड़ा किया वादा, 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का किया ऐलान। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को भी महाविकास आघाड़ी ने दी वादों की सौगात, हर महीने देंगे 4000 रुपए भत्ता। दिल्ली में निकाली गई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रैली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी, राजधानी प्रदूषण को रोकने की कवायद। भुवनेश्वर में श्री अन्न और कम उपयोग में लाए जा रहे खाद्य पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, ओडिशा के सीएम ने किया शुभारंभ। गुजरात के सूरत में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का कार्यक्रम, अपने नए अभियान मिशन कामयाब के बारे में लोगों को बताया। सरिस्का के युवा बाघ 2303 का नया घर होगा बूंदी का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बाघ को हरियाणा में किया गया ट्रैंक्विलाइज। टाइगर 2303 लंबे समय से सरिस्का वाला किला बफर जोन से बाहर घूम रहा था, बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर सड़क मार्ग से बूंदी टाइगर रिजर्व भेजा गया। गुजरात के सूरत से आई गुड न्यूज, भीड़ को देखते हुए सरकार ने सड़कों पर उतारी 1500 आधुनिक बसें, लोगों को आने जाने में होगी सहूलियत। त्रिपुरा के अगरतला में ऑल त्रिपुरा क्विज 2024 का आयोजन, सीएम माणिक साहब भी हुए शामिल। श्रीलंका शेल्डक इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में ओडिशा के पूर्व सीएम गिरिधर गमांग की पेशकश, गमांग और उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुति दी। अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन, मेले में ओडिशी डांसर अक्षिता भट्ट की शानदार प्रस्तुति, लोगों ने की तारीफ। तमिलनाडु के तंजावुर में मछुआरों के जाल में फंसा ड्यूयोंग, लोगों ने सुरक्षित समंदर में छोड़ा। ड्यूयोंग को सी काऊ भी कहा जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी, हरिद्वार में गंगा आरती का होगा आयोजन, सीएम धामी भी होंगे शामिल। प्रयागराज में महाकुंभ में सुरक्षित स्नान के लिए एनडीआरएफ की विशेष तैयारी, नाविकों को किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान दे रहे सेफ्टी टिप्स। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एनडीआरएफ की 2 यूनिट मौजूद, स्नान के दौरान संभावित हालातों से निपटने के लिए सिखा रहे आपातकालीन गुर। राजस्थान में पुष्कर मेले की धूम, जयपुर घाट पर महाआरती का आयोजन, दिखा भव्य नजारा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ गंगा आरती में हुए शामिल। गुजरात में गिरनार पर्वत की परिक्रमा के लिए सभी तैयारियां पूरी, 22 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाली परिक्रमा में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु होंगे शामिल। गिरनार पर्वत की परिक्रमा हर साल कार्तिकी एकादशी से होती है शुरू, 36 किलोमीटर की यात्रा में लगते हैं 4 दिन।
जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का जयपुर में श्री राम कथा का कार्यक्रम, कवि कुमार विश्वास भी हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना, 22 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट। टीम इंडिया 2 बैच में जा रही है ऑस्ट्रेलिया, कल भी टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे रवाना। लद्दाख में सर्दियों के लिए सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर LAC की निगरानी के लिए तैयार, 17,800 फीट पर कठिन चुनौतियों का सामना करेंगे जवान। दुर्गम चोटियों पर 1200 किलो के एयर डिफेंस गन के साथ पहुंचे जवान, सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने वीडियो किया साझा। चीन के साथ हुए समझौते के बावजूद LAC पर तनाव के हालात, संभावित खतरे के मद्देनजर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की दिखी तैयारी। चुनाव से पहले मुंबई के विक्रोली में एक वैन से 6.5 टन चांदी की ईंटें जब्त, करोड़ों में है कीमत। विक्रोली पुलिस और चुनाव आयोग की जांच टीम की साझा कामयाबी। साबरकांठा के तिरुपति वन में विश्व के सभी अजूबों का हो रहा दीदार, रोजाना पहुंच रहे 8 से 9 हजार सैलानी।